नमस्कार दोस्तों। कभी आपने ये सोचा है कि YouTube पे 5,000 से भी ज़्यादा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी की स्ट्रैटेजीज है और शायद एडिशनल 5,000 स्ट्रैटेजीज काफ़ी सारे लोगों के प्राइवेट और प्रीमियम कोर्सेज में अवेलेबल है। इतनी सारी स्ट्रैटेजीज आपको मिल जाएगी एक ही मिनट में सर्च करके। इतनी सारी स्ट्रैटेजीज और शॉर्टकट्स होने के बावजूद काफी सारे ट्रेडर्स निफ्टी, बैंक निफ्टी और ऑप्शन ट्रेडर में स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको सफलता हासिल नहीं हो रही है या तो उनको लॉस हो रहा है। तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? कम से कम हमें एक बात तो माननी पड़ेगी कि इश्यू शायद स्ट्रैटेजीज, सेटअप और शॉर्टकट का नहीं है। इश्यू शायद कोई और चीज का है। तो बस वही चीज मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और अगर एज ए ट्रेडर आपका फोकस निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी है और ज्यादातर मेरा फोकस अभी भी निफ्टी बैंक निफ्टी पे है और ऑप्शन ट्रेडिंग पे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि मेरे वीडियो में अगर आपको लेक्चर लग रहा है, ज्ञान लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं कोई मैजिकल शॉर्टकट नहीं दे रहा हूं, सो प्लीज स्किप माई चैनल, प्लीज स्किप माई वीडियो। ऐसे हजारों चैनल है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। अब मैं आपको 5 पॉइंट, ये वीडियो में मैं सिर्फ 5 पॉइंट डिस्कस करूंगा और मैंने लिख भी लिए हैं वो 5 पॉइंट ताकि मैं भूल ना जाऊं। वो 5 पॉइंट के थ्रू मैं मेरी कुछ पर्सनल जर्नी बताऊंगा कि मैंने किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखना शुरू किया और उसमें एक्सपर्टाइज हासिल मैंने कैसे की। तो ये मेरी जर्नी की कुछ इंसाइट है जो आपको शायद हेल्पफुल हो सकती है। पॉइंट नंबर 1, अगर आपको सही में निफ्टी, बैंक निफ्टी में से, ऑप्शन ट्रेडिंग में से पैसा कमाना है तो प्राइस एक्शन इज द किंग। प्राइस एक्शन है, उसके सामने सब इंडिकेटर्स, कोई भी सेटअप पूरे फीके पड़ जाते हैं। क्योंकि प्राइस एक्शन इतनी ब्यूटीफुल चीज है कि मैं चाहे 50 इंडिकेटर यूज करूं ना करूं, मैं टीवी देखूं या ना देखूं, मैं न्यूज़पेपर पढ़ूं या ना पढ़ूं, जो भी चीजें मार्केट में हो रही है वो मुझे चार्ट पे दिख जाती है। इसीलिए मैं कई बार बोलता हूं कि आप लोग चार्ट को बोलने दो। जो लोग चार्ट के सामने आर्ग्यू करते हैं वो कभी पैसा नहीं बना पाते। तो पॉइंट नंबर 1, प्राइस एक्शन इज द किंग। अब इसका मतलब क्या है, इसको किस तरीके से सोचना है? फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपको करता हूं कि लेट्स से कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को हम ले लेते हैं। तो क्या अभी कभी आपने ऐसा ऑब्जर्व करने का ट्राई किया कि लेट्स से कि निफ्टी या बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है? क्या होता है गैप अप? तो गैप अप ओपन होने के बाद उसकी सिचुएशन वैसे क्या होती है? गैप अप होने के बाद वो पूरा दिन अप ही जाएगा, गैप अप होने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आके वो नीचे जाएगा। जनरल सेंस में उसका बिहेवियर क्या है? अब काफी सारी बार आप देखोगे, अगर आप होमवर्क करोगे थोड़ा सा, तो आपको ये पता चलेगा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होने के बाद जो एक हाई होता है, इनिशियल 1 आवर का हाई, वो अगर ऊपर की साइड अगर सरवाइव नहीं कर पाता है, उसको डिफेंस नहीं कर पाता है और वहां से प्राइस रिजेक्शन आता है, तो मार्केट पुट साइड चला जाता है। राइट? अगेन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 100% यही होता है, बट ये एक प्राइस एक्शन ऑब्जर्वेशन होता है कि भाई मार्केट ऊपर गया, मार्केट ऊपर ही खुला और ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग है तो प्राइस रिजेक्शन आ गया। सो मार्केट के लिए ये इंपॉर्टेंट था कि जो अगर वो गैप अप खुला है, अगर वो इनिशियल 1 आवर का जो हाई है वो डिफेंड नहीं कर पा रहे, मतलब वहां पे वीकनेस है, नए बायर्स नहीं आ रहे हैं। राइट? सो उसी तरह से गैप डाउन में क्या सिचुएशन होती है, उसी तरह से मार्केट अगर 2 या 3 दिन से डाउन जा रहा है तो उसका बिहेवियर क्या होता है? उसी तरह से मार्केट कोई वीकली रेंज को तोड़ता है तो क्या बिहेवियर होता है? उसी तरह से मार्केट कोई मंथली रेंज को तोड़ता है तो उसका बिहेवियर क्या होता है? उसी तरह से मार्केट निफ्टी या बैंक निफ्टी की जब ये क्लोज होता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो उसकी लास्ट हाफ एन आवर की एक रेंज होती है। वो रेंज दूसरे दिन जब मार्केट ओपन होता है तो वहां पे ये रेंज का बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है कि क्या वो उससे ऊपर ओपन होता है, क्या उससे नीचे ओपन होता है, क्या उसको वो डिफेंड कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो इन सभी चीजों को प्राइस एक्शन बोलते हैं। अब प्राइस एक्शन की दुनिया बहुत बड़ी है, मैं आपको 500 चीजें अभी इस वीडियो में नहीं बता सकता, बट मैं आप में सिर्फ क्यूरियोसिटी जगा रहा हूं कि क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि गैप अप के बाद बिहेवियर क्या है, उसमें आप क्या नोटिस कर सकते हो, गैप डाउन के बाद क्या नोटिस कर सकते हो,
कल मार्केट क्लोज हुआ था और आज मार्केट जिस रेंज में ओपन हुआ है, क्या उसका कुछ रिलेशनशिप है, उसके बेस पे जजमेंट लगे कुछ ट्रेड हो सकता है। तो ऐसे शायद आपको फिगर आउट करने बोलेंगे 20-30 ऐसे ब्यूटीफुल क्वेश्चंस आप बना लो और उसको फिगर आउट करो। सो स्लोली यू बिकम एक्सपर्ट इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन। मैं ऐसा बोलता हूँ, इट्स अ प्रोसेस, कोई कोर्स, कोई टेक्निक, कोई मैजिक आपको काम नहीं आएगी। यू हैव टू बी गुड इन टर्म्स ऑफ टेकिंग अ जजमेंट। तो ये मेरा पहला पॉइंट है। जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तब मुझे ऐसा लगा कि भाई इस तरीके से अगर सोचा जाए, सो आई वुड अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ निफ्टी और बैंक निफ्टी। पता चल रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूं? ओके, पॉइंट नंबर 2, माइंडसेट। अब जैसे कि जो लोग ये चैनल को फॉलो कर रहे हैं, मैंने अभी थोड़े ही दिन पहले एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर पूरा 1 घंटे का एक वीडियो डाला हुआ है, राइट? सो वो वीडियो अगर आपको देखना हो तो आप देख लेना। बट अल्टीमेटली जो माइंडसेट है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल ट्रेडर। कई बार वो डिफरेंस हो जाता है कि माइंडसेट, हम मार्केट को कैसे अप्रोच करते हैं। तो मैंने पहले भी बोला था, थोड़ा ये पॉइंट के लिए रिपीट कर देता हूं कि जब तक आप मार्केट को एज अ बिजनेसमैन अप्रोच नहीं करोगे, जब तक आप प्रॉफिट से डरोगे और लॉस में आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तब तक आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक बहुत ही अच्छी निफ्टी की स्ट्रैटेजी है, मैं आपको ये दे रहा हूं, बट आपका माइंडसेट ऐसा है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप डर के वहां पे बैठे नहीं रहे हो, प्रॉफिट हुआ तो बुक कर लिया, लॉस हो रहा है तो लंबा चल रहे हो। ऐसे काफी सारे बिहेवियर होंगे आप में, तो आप दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी ले लो, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, राइट? सो फर्स्ट इज प्राइस एक्शन, फर्स्ट फोकस ऑन द नॉलेज। सेकंड पॉइंट इज कि आपका माइंडसेट कैसा है। आप धीरे धीरे अपने आप को फिगर आउट करो, बिकॉज एवरी ट्रेडर इज डिफरेंट। आप कहां कहां पे सबसे ज्यादा रिस्क ले सकते हो, आप कहां पे आपको सबसे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, कौन सी सिचुएशन में आप बहुत ज्यादा थ्राइव करते हो, आपका माइंडसेट कैसा है। आपको एक जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसमें आपको खुद को फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप किस तरीके के ट्रेडर हो और आपको क्या चीज सूट करती है और क्या चीज नहीं सूट करती है, जो मेरे साथ हो चुका है, जो काफी सारे ट्रेडर के साथ हो चुका है। सो सेकंड पॉइंट इज ऑल अबाउट माइंडसेट एंड साइकोलॉजी। थर्ड पॉइंट, जब तक आप रियल ट्रेड्स नहीं लोगे, तब तक आप अपने इमोशंस को नहीं पहचान सकते। आप रियल लाइफ में कुछ और हो सकते हो, आप स्टॉक मार्केट में कुछ और हो सकते हो। स्टॉक मार्केट में जो बंदा सिर्फ 10th और 12th तक पढ़ा हुआ है, वो बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, और रियल लाइफ में कोई बंदा बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है, पीएचडी करके बैठा है, वो बंदा फेल हो जाता है, राइट? बिकॉज स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट योर टेम्पेरामेंट। आपका नेचर कैसा है, आपका टॉलरेंस लेवल कैसा है, आपका इमोशंस कैसा है। क्योंकि पैसों की बात आती है तो ये सब चीजें लाइव हो जाती है। तो उस टाइम पे ये जरूरी बन जाता है कि जब हम रियल ट्रेड्स लेते हैं, वही इंपॉर्टेंट होता है। पेपर ट्रेडिंग करो, बैक टेस्टिंग करो, ये करो, वो कुछ काम का नहीं है। अगर आपको सही में निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग में महारत हासिल करनी है, प्राइस एक्शन, माइंडसेट, और तीसरा है रियल ट्रेड्स आपने कितने लिए अपनी लाइफ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई बंदा 100 ट्रेड ले चुका है, कोई बंदा 200 ट्रेड ले चुका है, कोई बंदा 500 ट्रेड ले चुका है, भले वो फेल हो रहा है, बट जितनी बार वो मार्केट के सामने बैठेगा, जितनी बार अपना माइंड टेस्ट करेगा, जितनी बार अपने इमोशन टेस्ट करेगा, तो धीरे धीरे वो चीजों को फिगर आउट कर लेगा। पर अगर आप मार्केट के सामने बैठे ही नहीं हो, अगर आपने ट्रेड्स ही नहीं लिए, इनफ ट्रेड ही नहीं लिए, या तो एक वीक किया दूसरे दिन वीक बंद कर दिया, सो आप अपने इमोशन से उसको कैसे कंट्रोल कर पाओगे, अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर पाओगे? क्योंकि चार्ट देख के ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का कह देना इतनी आसानी करे, यार ये कैंडल को फॉलो करो, ये पैटर्न को फॉलो करो, 200 पॉइंट मिल जाएंगे। पर जब मिलने वाले होते हैं तो 200 में से 30 पॉइंट लेके निकल जाते हैं, बिकॉज ऑफ आवर इमोशंस, बिकॉज ऑफ आवर माइंडसेट। सो इसका ग्रूमिंग कैसे करोगे? उसका तो कोई कोर्स है नहीं, उसका कोर्स यही है कि आप जितने रियल ट्रेड्स लोगे, उतना आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, उतना अपने आप को आप ग्रूम करते रहोगे। तो थर्ड पॉइंट मैंने बोल दिया रियल ट्रेड्स वाला। फोर्थ पॉइंट, करेज। देखो, कोई करेज की बात नहीं कर रहा है, सब लोग क्या बोल रहे हैं पता है? स्ट्रैटेजी, सेटअप, शॉर्टकट, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये सब बाय डिफॉल्ट जरूरी है, इट्स ओके, इट्स गिवन। करेज का एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे कि आपके पास निफ्टी या बैंक निफ्टी में कोई अच्छा सा सेटअप है,
जिस पे आपने ट्रेड्स लिए हैं, अब काफी सारा कॉन्फिडेंट उस सेटअप में आपको आ गया है, ठीक है। काफी सारी मार्केट में ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स होती है, कोई प्राइस एक्शन का कुछ सेटअप होता है, सो यू नो कि भाई ये काफी हद तक वर्क कर रहा है। अब बात क्या आती है कि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है मार्केट में कि अपने को पता होता है कि ये ट्रेड मेरे फेवर में जाने वाला है, या तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अभी जो मार्केट की सिचुएशन बन रही है 12 बजे, बस जिस तरह से मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो कॉल साइड ही जाना है, ये अपने को पता होता है कई बार, और वो सही भी होता है। तो कई बार अगर हमारा इतना सारा कन्विक्शन होता है तो मेरा बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन आ रहा है कि हम कितना करेज ले सकते हैं। चलो, आप 10 लॉट, 20 लॉट, 40 लॉट ले सकते हो आप, राइट। अब मैं ये क्यों पूछ रहा हूं, मैं ऐसा नहीं पूछ रहा हूं कि आप आंख पे पट्टी बांध के पैसा डाल दो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं सही में करेज की बात कर रहा हूं कि कुछ महीने, कुछ साल काम करने के बाद क्या ये करेज आ सकता है कि जहां जहां पे हमको एक अच्छा कन्विक्शन हो हमारे खुद के सेटअप पे, पैटर्न पे, हमारे नॉलेज पे, तो क्या हम वहां पे एक बहुत बड़ा रिस्क ले सकते हैं जहां पे हमको पता है कि डाउन साइड लिमिटेड है, हमको पता है कि चीजें हमारे फेवर में ज्यादा जाने वाली है, तो क्या हम कर सकते? काफी सारे ट्रेडर में ये करेज नहीं होता, राइट। क्यों नहीं होता? क्योंकि करेज ओवरनाइट डेवलप नहीं होता। करेज की कोई स्ट्रैटेजी यूट्यूब पे कोई नहीं बता सकता। करेज का कोई वेबिनार और सेमिनार नहीं होता। करेज वही होता है कि अगर हमको लग रहा है कि हमारे एक्सपीरियंस और हमारे नॉलेज के बेस पे अगर यहाँ पे रिस्क बहुत लिमिटेड है और हमें 3-4 कंफर्मेशन मिल रहा है कि नहीं, जो हम सोच रहे हैं वो सही है हमारे बेस पे, तो हम कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना अपना सीना चौड़ा करके एक ट्रेड ले सकते हैं। मैं बस इतना पूछना चाहता हूं। अगेन, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप आंख बंद करके पैसे लगा दो, बट जब लाइफ में मंथ में 1 या 2 बार अगर ऐसा सेटअप मिल गया कि जहां पे प्रोबेबिलिटी बहुत मेरे फेवर में है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक अच्छा ट्रेड लेके बहुत बड़ा पैसा कमा लूं? अंडरस्टैंड? थोड़ा ये अनकन्वेंशनल बोल रहा हूं, बट मेरा कहने का मतलब आप लोग समझना, मैं डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में है, डाउन साइड लिमिटेड है। तो क्या कितने लोगों के पास करेज है कि पूरे करेज के साथ वो पैसा लगा के वो पैसा बनाने की ट्राई करेगा मंथ में 1 बार, राइट। सो मैं भी पहले नहीं कर पाता था। फिर मैंने ऐसा सोचा यार, हर बार मैं 10-15 लॉट 20 लॉट से मैं ट्राई कर रहा हूं, ठीक है, पर ये सेटअप में अब मैं माहिर हो गया हूं। अब मुझे पता है कि डाउन साइड मेरी क्या है, तो क्यों वही चीज को मैं 5 टाइम्स 10 टाइम्स इंक्रीज क्यों नहीं कर सकता? क्या रीजन है? इट्स ऑल अबाउट द करेज, नथिंग एल्स। इट्स नॉट फियर की भी मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं करेज की बात कर रहा हूं। तो ये पॉइंट भी 4th आप याद रखना। लास्ट पॉइंट आ रहा है कोचिंग का। मैं ट्रेडर हूं, मैं जो फिगर आउट करता हूं चीजें, उसकी एक लिमिट हो सकती है, क्योंकि मैं एक इंसान हूं, हम में बायस होते हैं। बायस क्या होते हैं? मैं जो सोचता हूं सही है, मेरा एनालिसिस सही है, मैंने अभी तक जो लाइफ में फिगर आउट कर लिया वो सही है, राइट। हमारे साथ ऐसे लोग होना जरूरी है जो हमसे डिसएग्री करें। हमारे पास नई इंसाइट का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम बैठे रहेंगे ना, वीडियोस देखेंगे ना, बुक्स रीड करेंगे ना, तो जो नया थॉट होता है, नया आइडिया होता है, वो कभी नहीं आएगा जब तक आप एक अच्छे ट्रेडर के साथ मिलो नहीं, उसके साथ बात ना करो, उसने भी अपनी स्ट्रगल से कुछ अचीव किया है। तो कई बार आपको क्या होगा पता है कि यू विल फाइंड अ मेंटर, यू विल फाइंड अ कोच, और यू विल फाइंड अ न्यू इनसाइट। मेरे साथ कई बार क्या होता है कि जैसे कि आज से कुछ साल पहले की बात कर रहा हूं कि मैं ऐसे इस तरह से ट्रेड कर रहा था, अच्छे खासे लेवल पे था मैं। तो एक बार मैं एक ट्रेडर से मिला जो कि मेरे से तो बहुत हाई लेवल पे थे। तो उनके साथ मैंने सिर्फ आधा घंटा बात की, तो मुझे 1-2 ऐसी चीजों के बारे में पता चला कि मुझे ऐसा लगा कि अरे यार, मैं ये सब चीजें यूट्यूब में, बुक्स में, कोर्सेज में ढूंढता रहता ना, तो ये मुझे नहीं मिलती, पॉसिबल ही नहीं है कि ये मिलती, बिकॉज वो किसी का एक रॉ एक्सपीरियंस था, उस बंदे का ट्रेडिंग का रॉ एक्सपीरियंस था कि जो इस बंदे ने अपनी लाइफ के लिए कुछ फिगर आउट किया था, और हम लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे थे।
और वो कोई टिप्स और स्ट्रैटेजी नहीं थी, पर एक मार्केट को चार्ट को एक देखने का एक नजरिया था। तो उस एक चीज ने मुझे काफी सारा कैपेबल बना दिया। ऐसे में काफी सारे ट्रेडर से मिल चुका हूं और मुझे इतना पता चला है कि घर में बैठ के यूट्यूब वीडियोस देख के आपको नई इनसाइट, जो एक रॉ इनसाइट है, जो कहीं पे लिखी नहीं जा चुकी है, किसी ने कुछ बोला नहीं है, तो वो एक अच्छे लोगों के पास ही मिल सकती है। फिर काफी सारा मेरा ध्यान बढ़ा कि कोचिंग और मेंटरशिप में, कि मुझे ऐसे लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा कि दे कैन मेंटर मी और कोच मी, और उसके लिए मेरे में क्वालिटी होनी चाहिए कि एम आई कोचेबल। निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शन ट्रेडिंग, उसमें महारत हासिल करनी है, अपने और अपने फैमिली के लिए पैसा बनाना है, आगे आना है, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, लाइफ में इनकम बढ़ानी है, तो वेल्थ बिल्ड करना है, काफी सारे गोल्स हो सकते हैं। नंबर 1, फोकस ऑन प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन इज द किंग, हैंड डाउन, राइट। प्राइस एक्शन के बाद आता है कि माइंडसेट, उसके बाद माइंड फोकस आता है कि रियल ट्रेड करके अपने इमोशंस को पहचानो, राइट। उसके बाद आता है कि करेज, जहां पे करेज दिखाना है, पीछे मत हटो, दिखा दो करेज, तभी बड़ा पैसा बनेगा। और लास्ट में बात आती है कि बी कोचेबल। अगर आप पूरा दिन YouTube पे अलग अलग स्ट्रैटेजीज देखोगे, अलग अलग वेबिनार अटेंड करोगे, सेमिनार अटेंड करोगे, कोई आपका माइंडसेट ओवरनाइट चेंज नहीं करने वाला है, कोई आपको कोच नहीं करने वाला है, कोई आपको हेल्प आउट नहीं करेगा कि चीजें फिगर आउट कर लो। वो आपके सामने ऐसी ही चीजें आएगी जो रिडंडेंट है, मतलब वही के वही चीजें अलग अलग लोग रिपीट करते रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में और अलग अलग तरीके से। बाकी जो ज्ञान मिलेगा उसका एक बॉक्स है, बस वो बॉक्स के सीमित ही आपको सब चीजें मिलने वाली है। बिकॉज एवरी ट्रेडर इज डिफरेंट एंड यू हैव टू गो थ्रू अ स्पेसिफिक जर्नी अगर आपको कुछ अचीव करना है तो। ये मैंने मेरी लाइफ में काफी टाइम पहले, जब मैं बहुत ठोकरें खाता था, तब मैंने ये सीख लिया कि ये असली चीज ये है कि आई हैव टू फिगर आउट एंड आई हैव टू बिकम कोचेबल। तो तभी मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और ऑप्शन ट्रेडिंग में माहिर बन सकता हूं। तो यही आज के वीडियो में मुझे डिस्कस करना था। जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, अगर उसकी 5-10% भी उन लोगों की आंखें खुल जाती हैं तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, बिकॉज आई ऑल्सो लाइक टू बी अ कोच और अ मेंटर रादर देन अ टीचर। यहीं पे वीडियो एंड करता हूं, मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैपेबल बनना चाहते हो, अगर आपका बहुत बड़ा फोकस ऑप्शंस पे है, तो मैं आपको कहूंगा कि इंडिया की नंबर 1 टेलीग्राम चैनल निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडर्स हमने क्रिएट की है। उसमें आप आसानी से जुड़ सकते हो, क्योंकि ये चैनल का एम ये है कि आपको डेली एनालिसिस दिया जाए निफ्टी और बैंक निफ्टी का, लाइव मार्केट में मेजर प्राइस एक्शन के लेवल के अपडेट्स आपको दिए जाएंगे। दूसरा, वीकेंड का यूज किया जाएगा स्ट्रेटेजीज को सीखने में, टेक्निक्स को सीखने में। और एक मेरी सीरीज चालू होगी जिसको बोलते हैं ऑप्शंस में जीते कैसे। ऑप्शन बाइंग और सेलिंग और हेजिंग में कैसे मास्टर बनना है। माइंडसेट आ गया, मनी आ गया, मार्केट आ गया, तो और Q&A सेशंस के वीडियो भी होंगे। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट होंगे, दूसरे ड्रामाबाजी होगी, ऐसा नहीं। ये 360 डिग्री आप इसको मेंटरशिप और कोचिंग प्रोग्राम भी बोल सकते हो, जहां पे आपको लाइव लेवल्स भी मिलेंगे, प्राइस एक्शंस के वीडियोस भी मिलेंगे, नए नए सेटअप्स भी आपको दिए जाएंगे, और आपके माइंडसेट और टेक्निक्स पे कैसे काम करना है, और आपके क्वेश्चंस के आपको आंसर भी मिल जाएंगे। यही नहीं, उसके साथ ही हम लोगों ने एक टूल बनाया जिसका नाम है ऑप्शन ऑर्डर मास्टर। खास करके ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए एंट्री बहुत ही फास्ट होनी चाहिए, तो उनके लिए टूल है। ये टूल बहुत मेहनत करके बनाया, ये आपको मिल जाएगा। उसके बेस पे ये टूल का स्क्रीनशॉट है, आपके पास ऑटोमेटेड ओटीएम स्ट्राइक्स, एटीएम स्ट्राइक और आईटीएम स्ट्राइक्स आ जाएंगी। उसके बेस के फटाफट आप मार्केट ऑर्डर और फटाफट आप ब्रेकआउट ऑर्डर डाल सकते हो, ताकि आपको बहुत झंझट करने की जरूरत नहीं है। ये टूल ऐसे ही फ्री मिल जाएगा। अगर ये चैनल ज्वाइन करना चाहते हो और लाइफ में कैपेबल बनना चाहते हो, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है और फालतू टिप्स या कॉल्स नहीं चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना। आपको डिस्क्रिप्शन में ये वीआईपी जो ट्रेडर्स चैनल है उसकी लिंक मिल जाएगी, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और आप टारगेट करो कि आप थोड़े महीने बाद अब अपने आप ही कैपेबल बन जाओगे, ठीक है।